न्यूज़ उत्तरांचल के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल पर एक नया कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है विशेष। तो आज हम इसी कार्यक्रम को शुरू करते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं महर्षि कण्व की तपस्थली और राजा भरत की जन्मस्थली की पूरी कहानी। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। घंटी वाली बटन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। महर्षि कण्व वैदिक काल के एक विख्यात ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का लालन पालन हुआ था। यह लगभग रामायण काल के समय की घटना है, क्योंकि इस कहानी में रामायण काल के ऋषि विश्वामित्र एवं दुर्वासा ऋषि का भी उल्लेख मिलता है। भरत प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रवंशी राजा थे। भरत के बल के बारे में कहा जाता है कि वो बाल्यकाल में वन में खेल खेल में ही अनेक जंगली जानवरों को पकड़कर बांध देते थे। उनके बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है कि उन्होंने बाल्यकाल में शेर को पकड़कर उसके दांत गिन दिए थे। कहा जाता है कि चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजा भरत और उनके पूर्वजों के इतिहास को और उनके आगे की पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में। दोस्तों, ये प्रमाण हमने वेद, पुराण और भगवत गीता से लिया है। आइए अब हम आपको राजा भरत की पूरी वंशावली के बारे में बताते हैं, जो हमने ऋग्वेद, विष्णु पुराण और भागवत गीता से लिए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वो प्रमाण। आइए अब जानते हैं राजा भरत की पूरी वंशावली को। सबसे पहले है नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा। चंद्रमा के 3 पुत्र हुए थे, जिनके नाम इस प्रकार है: तारा, बुध और पुरुरवा। पुरुरवा की पत्नी का नाम उर्वशी था। इन दोनों के 7 पुत्र हुए थे, जिनके नाम हैं आयु, श्रुत आयु, सत्यायु, विजय, रथ और जय। इनमें से आयु सबसे बड़े पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम प्रभा था। प्रभा राहु की कन्या थी। आयु और प्रभा के 5 पुत्र हुए थे, जो इस प्रकार हैं: नहशु, क्षत्र वृद्धि, रंभ, रजी और अनेगा। इनमें से नहशु सबसे बड़े पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम था व्रजकुमारी। नहशु और व्रजकुमारी के 6 पुत्र हुए थे, जिनके नाम है यति, ययाति, सयति, अयाति, व्यति और कृति। ययाति की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था देवयानी, जो कि शुक्राचार्य की पुत्री थी, और दूसरी पत्नी का नाम था शर्मिष्ठा, जो कि वृषपर्वा की पुत्री थी। ये याति के इन दोनों पत्नियों से 5 पुत्र पैदा हुए, जिनके नाम हैं यदु, तुर्वशु, द्रह्यु, अनु और पुरु। ऋग्वेद में इन 5 पुत्रों का वर्णन उल्लेखित है और इन 5 पुत्रों को 5 जन्य पुरुष कहा गया है। और अब हम आपको बताते हैं यदु से यादव वंश की उत्पत्ति हुई, तुर्वशु से यवन वंश की उत्पत्ति हुई, द्रह्यु से भोज वंश, अनु से मलेक्ष वंश और पुरु से पौरव वंश की उत्पत्ति हुई। अब हम आपको पुरु वंश के वंशावली को बताते हैं। पुरु की पत्नी का नाम कौशल्या था और इनकी आगे की पीढ़ी इस प्रकार है: जन्मेजय और पत्नी का नाम अनंत, प्रचिम्वान और इनकी पत्नी का नाम अश्मिकी, संयति और इनकी पत्नी का नाम भानुमति,
सार्वभौम इनकी पत्नी का नाम सुनंदा था। जायत्न सेन और इनकी पत्नी का नाम सुश्रवा था। अवाचीन और इनकी पत्नी का नाम मर्यादा था। आर्ही और इनकी पत्नी का नाम खलवानकी था। और फिर महाभौम, अनुतनाई, अक्रोधन, देवातिथि, अर्ही, ऋक्ष और फिर मतिनार, तंशु और तंशु की पत्नी का नाम कालिंदी था। इलिन, इनकी पत्नी का नाम रथांतरी था। और पुरु वंश की 18वीं पीढ़ी में हुए थे राजा दुष्यंत और इनकी पत्नी का नाम शकुंतला था। महाकवि कालिदास जी ने अपने पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम में इनका पूरा वर्णन किया है। महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है जिसका अनुवाद प्रायः सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। राजा भरत की पत्नी का नाम था सुनंदा और इनकी आगे की वंशावली इस प्रकार से है। राजा भरत के पुत्र का नाम था भमन्यु और फिर सुहोत्र, फिर राजा हस्ती। दोस्तों, आपको बता दें कि राजा हस्ती के नाम से ही इनकी राजधानी का नाम हस्तिनापुर पड़ा, जो कि आज उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के पास है। फिर हुए थे विकुंठन, अजमड़ी, संवरण और फिर कुरु। राजा कुरु के नाम से ही कुरुवंश नाम पड़ा। और फिर विदुरथ, अनुश्रवा और फिर राजा परीक्षित, भीमसेन, प्रतिश्रावा, प्रदीप। राजा प्रदीप के बाद हुए थे राजा शांतनु और राजा शांतनु की 2 पत्नियां थीं। एक थी देव नदी माता गंगा और दूसरी पत्नी का नाम था सत्यवती। दोस्तों, आपको बता दें कि सत्यवती का मूल नाम मत्स्यगंधा था। वह ब्रह्मा के श्राप से मत्स्य भाव को प्राप्त हुई थी। सत्यवती अद्रिका नाम की अप्सरा की कन्या थी। दोस्तों, आपको बता दें कि सत्यवती के पहले पुत्र का नाम वेदव्यास था। महाभारत ग्रंथ के रचयिता, 18 पुराण, श्रीमद्भागवत और मानव जाति को अनगिनत रचनाओं का भंडार देने वाले वेद व्यास को भगवान का रूप माना जाता है। वेद व्यास का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है, लेकिन वेदों की रचना करने के बाद वेदों में उन्हें वेद व्यास के नाम से ही जाना जाने लगा। राजा शांतनु और देव नदी मां गंगा का एक पुत्र था जिनका नाम देवव्रत था। राजा शांतनु और देव नदी गंगा से 8 पुत्र हुए, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। राजा शांतनु और सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। चित्रांगद गंधर्वों से युद्ध में मारे गए। विचित्र वीर्य के पत्नियों का नाम था अंबिका और अंबालिका। वेद व्यास के आशीर्वाद से इन दोनों के एक एक पुत्र हुए। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। गांधारी गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थीं। क्योंकि वह गांधार की राजकुमारी थी, इसीलिए उनका नाम गांधारी पड़ा। वर्तमान में यही जगह अफगानिस्तान में है, जिसे अब कांधार नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन। इसी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। और अंबालिका के पुत्र पांडु की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था कुंती और दूसरी थी माद्री। कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। कुंती वसुदेव की सगी बहन और कृष्ण की बुआ थी। दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं राजा भरत की माता शकुंतला कौन थी। कुशा नामक एक राजा हुए थे। उनके पुत्र का नाम कधी था और इन्हीं राजा कधी के पुत्र का नाम राजा कौशिक था। एक बार राजा कौशिक शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर गए।
वहां उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में विश्राम किया। महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा कौशिक एवं उनकी पूरी सेना को भरपेट भोजन खिलाया। इससे राजा कौशिक आश्चर्य में पड़ गए। वह सोच में पड़ गए कि एक ब्राह्मण इतनी बड़ी सेना को कैसे इतना सुंदर और स्वादिष्ट भोजन अकेले खिला सकता है। राजा कौशिक ने उत्सुकतावश महर्षि वशिष्ठ जी से सवाल किया कि हे गुरुवर, आपने मेरी इतनी बड़ी सेना को कैसे इतने स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि हे राजन, मेरे पास नंदिनी नाम की एक गाय है, जो कि स्वर्ग की कामधेनु नाम की गाय की एक बछड़ी है, जिसे मुझे इंद्रदेव ने भेंट की थी। मेरी नंदिनी कई जीवों का भरण पोषण कर सकती है। राजा कौशिक गुरु वशिष्ठ से उस गाय को मांगते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ नंदिनी को राजा को देने से इनकार कर देते हैं। राजा कौशिक इसे अपना अनादर मानते हैं और अपने सैनिकों से गाय को बलपूर्वक अपने साथ ले जाने का आदेश देते हैं, लेकिन नंदिनी राजा के सारे सैनिकों को परास्त कर देती है। तब राजा गुस्से में गुरु वशिष्ठ के ऊपर हमला कर देते हैं। गुरु वशिष्ठ क्रोधित होकर राजा को श्राप दे देते हैं। राजा के एक पुत्र को छोड़कर सभी को भस्म कर देते हैं। राजा अपने परिवार के अंत से दुखी होकर अपने राजकाज को अपने पुत्र को सौंपकर तपस्या करने हिमालय चले जाते हैं। राजा कौशिक ने हिमालय में रहकर घोर तपस्या की। राजा कौशिक जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन अपने ज्ञान और तपस्या के कारण राजा कौशिक ने महर्षि की उपाधि प्राप्त की। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि यही राजा कौशिक बाद में महर्षि विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने जब नए स्वर्ग के निर्माण के लिए तपस्या शुरू की, तो उनके तप से देवराज इंद्र ने घबराकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। समय बीतता गया। मेनका के साथ विश्वामित्र गृहस्थ जीवन बिताने लगे। वह भूल गए कि किस उद्देश्य के साथ वह तप करने बैठे थे। वह पूरी तरह से मेनका पर मोहित हो चुके थे। कई वर्षों तक साथ रहने के बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। मेनका भी पूरी तरह भूल गई कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वर्ग की अप्सरा है। वह अपनी पुत्री के साथ खेल रही थी कि इंद्रदेव उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने अप्सरा से कहा कि तुम्हारा काम पूरा हो चुका है और अब तुम स्वर्ग में जा सकती हो। मेनका यह सुनते ही बिखर गई। उसके मन में अपने पति और पुत्री के लिए बहुत प्रेम था। उन्हें छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था। वह रोने लगी और इंद्रदेव से विनती की कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन इंद्र ने उसे धमकी दी कि वह अगर साथ नहीं चली तो उसे पत्थर का बना दिया जाएगा। मेनका अब कुछ नहीं कर सकती थी। मेनका ने विश्वामित्र को पूरा सच बताया। उसने कहा कि वह स्वर्गलोक की अप्सरा है और उसे धरती पर उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था। विश्वामित्र यह सुनकर बहुत दुखी हुए। मेनका ने पुत्री को विश्वामित्र के पास सौंपा और इंद्र के साथ चली गई। विश्वामित्र ने उस बालिका को जंगल में एक ऋषि के आश्रम पर छोड़ दिया। यह ऋषि कर्ण थे और यह बालिका आगे चलकर शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि यह जगह उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एक शहर कोटद्वार से 10 किलोमीटर की दूरी पर मालनी नदी के तट पर एक सुंदर रमणीक स्थान है। हमारी आने वाली वीडियो में हम आपको इस जगह के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, तो इंतजार कीजिएगा हमारी वीडियो भाग 2 का। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों को भी शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ उत्तरांचल को सब्सक्राइब भी करें। घंटी वाली बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके।